Hello everyone, welcome back to the channel. This is part 5 of our chapter Origin of Transactions, Source Document and Preparation of Accounting Vouchers. आज हम एक और क्वेश्चन करेंगे अकाउंटिंग वाउचर्स की प्रिपरेशन से रिलेटेड। और फिर जितने ज़्यादा हम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे, जितने ज़्यादा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हम करते हैं अकाउंट्स में, उससे हमें क्या है कि और अच्छे से चैप्टर क्लियर हो जाते हैं। और वैसे भी अकाउंटिंग वाउचर्स तो प्रिपेयर करने आते ही हैं एग्जाम में, 4 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे टी एस ग्रेवाल का, क्लास 11 की जो बुक है टी.एस. ग्रेवाल। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, प्रिपेयर अकाउंटिंग वाउचर्स। और जनवरी 1 डेट गिवन है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ऑफ ₹2 लाख। बिजनेस स्टार्ट हुआ 2 लाख के कैश से। मैंने आपको बताया है ऑलरेडी कि जो वाउचर्स होते हैं अकाउंटिंग वाउचर्स, वो कितने टाइप के होते हैं। एक होते हैं कैश वाउचर और एक नॉन कैश वाउचर। कैश और नॉन कैश वाउचर है। कैश में या तो डेबिट बनता है या फिर क्रेडिट वाउचर बनता है। नॉन कैश वाउचर जो है क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स के लिए होते हैं, इन्हें ट्रांसफर वाउचर भी बोलते हैं। और नॉन कैश वाउचर में डेबिट एंड क्रेडिट दोनों को ही हम शो करते हैं। हमने क्वेश्चन भी किया था लास्ट वाले पार्ट में इसके ऊपर। तो जो कैश वाउचर है या तो डेबिट या क्रेडिट वाउचर बनेगा। डेबिट वाउचर कब बनता है, जब कैश की क्या होती है, पेमेंट। जब कैश जाता है डेबिट वाउचर, और जब कैश रिसीव होता है तो क्या प्रिपेयर करते हैं, क्रेडिट वाउचर। तो हम क्वेश्चन में देख लेते हैं कि अब हमें जो ये क्वेश्चन गिवन है इसमें डेबिट वाउचर प्रिपेयर होगा कि क्रेडिट या फिर नॉन कैश। इसमें मिक्सअप ट्रांजेक्शन्स हैं, कहीं पे डेबिट वाउचर भी बन सकता है और कहीं पे क्रेडिट भी। तो फर्स्टली जो ट्रांजेक्शन में बोला गया है क्वेश्चन में, ट्रांजेक्शन क्या कहती है, बिजनेस स्टार्ट हुआ कैश से, 2 लाख रुपीज का कैश। तो पहले तो आइडेंटिफाई कर लेते हैं कौन कौन से 2 अकाउंट इन्वॉल्व है। एक तो कैश और दूसरा कैपिटल। कैश और कैपिटल, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट हुआ तो क्योंकि कैश आया है, कैश इनकमिंग है, तो कैश तो डेबिट होगा। और किसके थ्रू आया, कैपिटल के थ्रू। तो कैपिटल बड़ी है बिजनेस की, क्योंकि अब हमें कैश वाउचर प्रिपेयर करना है। कैश वाउचर जब हम प्रिपेयर कर रहे हैं तो कैश वाउचर के केस में कैश को तो शो नहीं करना, तो किसको दिखाएंगे अब हम, कैपिटल को। और कैपिटल में भी कौन सा, कैपिटल का बैलेंस क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि कैपिटल बड़ी है और कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं। तो इस वाले केस में कौन सा वाउचर बनेगा, इस ट्रांजेक्शन में क्रेडिट वाउचर प्रिपेयर करेंगे। फॉर्मेट तो मैंने आपको लास्ट वाले पार्ट में बताया था। एक क्वेश्चन हम विद फॉर्मेट कर लेते हैं ताकि फॉर्मेट भी थोड़ा रिवाइज हो जाए। बाकी जो ट्रांजेक्शन्स है उनका मैं आपको ये बता दूंगी कि डेबिट बनेगा कि क्रेडिट बनेगा, और फिर उसके बाद आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्टली इसमें हमें फॉर्मेट की अगर बात करें तो अब कोई कंपनी का नाम तो गिवन नहीं है, तो एबीसी कंपनी XYZ लिमिटेड टाइप करके लिख सकते हैं। तो एबीसी कंपनी लिख दिया, और फिर लेफ्ट साइड में वाउचर नंबर 1 फर्स्ट वाला है ना, और फिर डेट लिखते हैं। डेट में 1 जनवरी 2020, और फिर इसके बाद क्या आता है, अमाउंट रुपीज में। और अब इसके बाद क्या करेंगे, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट हुआ तो कौन सा वाउचर बन रहा है, क्रेडिट। और क्रेडिट किसको करना है, कैपिटल अकाउंट को। नरेशन लिखेंगे, अमाउंट लिखेंगे। अमाउंट कितना है, 2 लाख रुपीज। और इसके बाद अब बीइंग द बिजनेस स्टार्टेड, बिजनेस स्टार्ट करा विद कैश। और फिर अब इसका टोटल करके क्लोज कर देंगे। फिर साइन आते हैं, लास्ट में सिग्नेचर आते हैं। एसडी मैनेजर, सिग्नेटरी जो है मैनेजर हो सकता है या फिर अकाउंटेंट हो सकता है। ठीक है, तो ये इसका बेसिकली फॉर्मेट है। मेनली पता है क्या है, हमें क्या ध्यान रखना है कि या तो क्रेडिट या डेबिट, ये रूल्स है ना, ये मैटर करते हैं। फॉर्मेट तो बना लेते हैं आसानी से, फॉर्मेट बन जाता है, वो तो सेट हो जाता है माइंड में। मेनली रूल्स को फॉलो करने हैं। ये देखना होगा कि डेबिट वाउचर बन रहा है कि क्रेडिट बन रहा है या फिर नॉन कैश वाउचर बन रहा है।
ठीक है। तो अभी फर्स्ट वाली ट्रांजेक्शन में तो क्रेडिट वाउचर बन गया। अब हम आगे देख लेते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, जनवरी 1 सेकेंड ट्रांजेक्शन है परचेज फर्नीचर 10,000 का वाइट कैश मेमो नंबर 210, फर्नीचर खरीदा। तो फिर वही बात है, यहाँ कैश मेमो बना हुआ है, इट मीन्स ये कैश ट्रांजेक्शन है, तो कैश वाउचर प्रिपेयर होगा। अब ये देखना होगा कि डेबिट वाउचर बनेगा कि क्रेडिट बनेगा। तो हम देख लेते हैं इसमें कौन कौन से दो अकाउंट इन्वॉल्व हैं। तो इसमें जो अकाउंट इन्वॉल्व है, फर्नीचर खरीदा तो आया क्या, फर्नीचर, ठीक है। और चला क्या गया, फर्नीचर खरीदा है, कैश से खरीदा ना, कैश क्या हो गया, क्रेडिट, कैश चला गया। एसेट बढ़े तो डेबिट, एसेट कम हो तो क्रेडिट। और फिर आया क्या, फर्नीचर, एसेट बढ़ रही है, कौन सी एसेट बढ़ रही है, फर्नीचर, कैश को तो शो नहीं करना, तो फर्नीचर अकाउंट यहाँ पे क्या होगा फिर, डेबिट। कौन सा वाउचर बनेगा अब यहाँ पे, डेबिट वाउचर। तो हम कैसे स्पेसिफाई करेंगे, क्योंकि कैश जा रहा है ना, जब कैश जाता है, कैश की पेमेंट होती है, कैश इज पेड होता है, तो फिर वहां डेबिट वाउचर ही बनता है। तो अब जो हमारी ये ट्रांजेक्शन है, इसमें हम क्या कर देंगे, लिखेंगे डेबिट, प्रॉपर वही फॉर्मेट बनाएंगे जैसे अभी मैंने आपको बताया, फॉर्मेट तो वही रहेगा सेम, बस ये डेबिट या क्रेडिट वाला बदलेगा, अकाउंट नेम बदलेगा, ठीक है, और अमाउंट बदलेगा। तो डेबिट क्या कर देंगे अब, फर्नीचर अकाउंट को, इसको डेबिट कर देंगे, फर्नीचर अकाउंट को, डेबिट वाउचर प्रिपेयर हो रहा है, ठीक है। और फिर अमाउंट भी स्पेसिफाई कर देंगे, यहाँ कितना अमाउंट है, 10,000 रुपीज का। अब आ जाते हैं नंबर 3 ट्रांजेक्शन पे, जनवरी 5 ओपन अ बैंक अकाउंट इन कैनरा बैंक 60,000 रुपीज के साथ बैंक अकाउंट ओपन करा। जब बैंक अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो कौन कौन से दो अकाउंट इन्वॉल्व है, एक तो बैंक और दूसरा क्या है, कैश। बैंक अकाउंट ओपन हुआ तो 60,000 जमा करवाए, तो क्या हो रहा है ना यहाँ पे, बैंक बैलेंस तो डेबिट होगा क्योंकि बैंक एक एसेट है, बढ़ रही है बैंक, बैंक में पैसे डलवाए तो बैंक बैलेंस 60,000 से बढ़ा। और जो कैश है, कैश क्या हो रहा है, कैश की पेमेंट हो रही है, कैश क्या हो रहा है, कम, कैश तो हो जाएगा क्रेडिट, कैश हो गया क्रेडिट, चला गया। तो फाइनली हमें क्या समझ आ रहा है, कैश की पेमेंट हो रही है, तो यहाँ पे कौन सा वाउचर बनेगा, डेबिट वाउचर। और डेबिट भी किसको करेंगे, बैंक अकाउंट को। तो बैंक अकाउंट को हम डेबिट करेंगे क्योंकि बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, ओपन करा हमने बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब डेबिट वाउचर बनाएंगे, डेबिट लिखेंगे प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर, और किसको हम डेबिट कर देंगे, बैंक अकाउंट को डेबिट वाउचर बनेगा, वो भी ₹60,000 से, 60,000 से, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं जनवरी 10 वाली ट्रांजेक्शन, परचेज गारमेंट्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम मेसर्स मद्रास, स्टोर बिल नंबर 291, और कितने के गारमेंट्स खरीदे, 20,000 के। अब ये जो गारमेंट्स है ना यहाँ पर, ये किसका काम कर रहे हैं, गुड्स का, क्योंकि बिल वगैरह बना है, तो ये बिजनेस का क्या है, इसी में लेन देन रहते हैं। गारमेंट गुड्स का काम कर रहे हैं, और मैंने आपको बताया है कि गुड्स खरीदते हैं, परचेजेस होती है गुड्स की, तो कौन सी टर्म यूज होता है, परचेजेस। और गुड्स की सेल्स होती है, तो गुड्स सॉल्व करते हैं तो सेल्स टर्म यूज करते हैं, सेल्स अकाउंट ओपन होता है। गुड्स का मतलब क्या है, जिसमें लेन देन हो रहा है, जिस भी चीज में बिजनेस लेन देन कर रहा है वो उसके गुड्स होते हैं। जैसे कि अब अगर कोई फर्नीचर ट्रेडर है, तो फर्नीचर का व्यापारी है, तो उसका खरीदना बेचना किसमें हो रहा है, फर्नीचर में, फर्नीचर उसके क्या होंगे, गुड्स होंगे। तो अगर फर्नीचर खरीदेंगे तो परचेजेस अकाउंट ओपन होगा, फर्नीचर बेचेंगे तो सेल्स अकाउंट। इन द सेम वे अब यहाँ गारमेंट्स खरीदे, और गारमेंट्स खरीदे भी कैसे हैं, क्रेडिट पे, क्योंकि बिल बना उधार पे खरीदे हैं। तो क्योंकि जब क्रेडिट पे खरीदे गारमेंट्स, गुड्स खरीदे उधार पर, तो यहाँ पे कौन सा वाला, ये जो ट्रांजेक्शन है कैसी ट्रांजेक्शन है, नॉन कैश ट्रांजेक्शन, नॉन कैश लेन देन हो गया। तो अब इसमें कौन सा वाउचर प्रिपेयर करेंगे, नॉन कैश वाउचर, ट्रांसफर वाउचर, उसमें डेबिट वाउचर, मतलब उसमें डेबिट भी बनेगा और क्रेडिट भी। तो एक बार मैं ये बता देती हूँ कैसे होगा, नॉन कैश वाला भी हमने क्वेश्चन किया था लास्ट वाले पार्ट में। तो जनवरी 10 की बात हो रही है, सबसे फर्स्टली इसमें कंपनी का नेम ABC कंपनी कर लेते हैं, ठीक है। और अब इसमें एक तो वाउचर नंबर डाल देंगे, वाउचर नंबर, कौन सी ट्रांजेक्शन है, 1 2 3 4, फोर्थ है ना, नंबर 4। फिर अब इसके बाद देख लेते हैं इसमें हम डेट,
डेट कितनी आएगी 10th ऑफ जनवरी 2020 एंड उसके बाद क्या आ जाएगा अमाउंट रुपीज। अब क्योंकि कौन कौन से दो अकाउंट इन्वॉल्व है, एक तो गारमेंट्स खरीदे, परचेजेस करी, तो डेबिट किसको करेंगे, परचेज को, परचेजेस अकाउंट को। एक्सपेंस है ना, खर्चा है ना, खर्चे बढ़ते हैं, डेबिट कर दो। परचेजेस हुई, ठीक है, कितने अमाउंट से हुई 20,000 से। अब साथ ही साथ इसे यहाँ पे 20,000, ये हमने यहाँ पर इसे 20,000 डेबिट वाला पोर्शन क्लोज कर दिया, क्योंकि ये नॉन कैश है, इसमें डेबिट भी शो करेंगे और क्रेडिट भी, दोनों चीजें आती हैं, दो एस्पेक्ट लेकर चलेंगे। एक तो यहाँ पे परचेजेस है और दूसरा जो है परचेजेस ऑन क्रेडिट है। और किससे परचेजेस करिए, मैसर्स मद्रास स्टोर से, तो क्रेडिट किसको करेंगे, गिवर कौन है, मैसर्स मद्रास स्टोर अकाउंट, ठीक है। कितने की परचेजेस करी 20,000, नरेशन लिख देंगे, बीइंग दी गारमेंट्स परचेज्ड, गारमेंट्स खरीदे, गारमेंट्स परचेज्ड, और फिर बिल नंबर स्पेसिफाई कर देंगे, ठीक है। नरेशन पूरी कंप्लीट, कितना आ गया 20,000, यहाँ पे ये क्लोज करा 20,000 से, फिर लास्ट में वही साइन, एसडी मैनेजर के साइन आएंगे और यहाँ पे फिर अकाउंटेंट के साइन आते हैं। ऑल ओवर नॉन कैश वाउचर में डेबिट भी होगा और क्रेडिट भी शो करेंगे, ये इसका पूरा फॉर्मेट है, ठीक है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट वाली ट्रांजेक्शन पे, जनवरी 12 सॉल्ट शर्ट्स टू राम प्रकाश, शर्ट्स गारमेंट्स, ये इसके गुड्स हैं। अब ये बेची है, क्या बेची, शर्ट्स बेची, किसको बेची, राम प्रकाश को, उधार पे बेची है। फिर यहाँ पे कौन सा वाउचर बनेगा, क्रेडिट नॉन कैश वाउचर बनेगा, नॉन कैश वाउचर ट्रांसफर वाउचर बनेगा, क्योंकि उधार वाला लेन देन है। तो हम इसमें देख लेते हैं, फॉर्मेट यही रहेगा, डेबिट भी आएगा इसमें और क्रेडिट भी आएगा, बस वो है अकाउंट का नेचर बदलेगा, अकाउंट नेम बदलेगा। तो देख लेते हैं इसमें कौन कौन से दो अकाउंट इन्वॉल्व है। तो बोला गया शर्ट्स को सॉल्व करा, शर्ट सॉल्व करी, रिसीवर कौन है, डेबिट किसको करेंगे, राम प्रकाश को, राम प्रकाश अकाउंट, ठीक है। और हुआ क्या, करी क्या, सेल्स, करी क्या, सेल्स। तो दो अकाउंट इन्वॉल्व है इसमें, एक तो राम प्रकाश और सेल्स, क्योंकि ये नॉन कैश वाउचर है, उधार वाला लेन देन है, नॉन कैश वाउचर बनेगा, डेबिट भी शो करेंगे और क्रेडिट भी। अब मैंने राम प्रकाश को क्यों डेबिट करा, क्योंकि ये बिजनेस की एसेट है, एसेट बढ़ती है, डेबिट कर दो। और सेल्स रिवेन्यू है, सेल्स इनकम है, और रूल हमें पता ही है, इनकम बढ़ती है तो इनकम को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। रूल्स को फॉलो करके हमने ये ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया। अब इसके बाद अभी इस वाले क्वेश्चन में 3 ट्रांजेक्शन्स और रह गई हैं, आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे करते हैं। सॉल्ड शर्ट्स फॉर कैश, वाइट कैश मेमो नंबर 1, 7,000 रुपीज की जो शर्ट्स हैं वो सॉल्व करी। शर्ट्स अगर सॉल्व करी तो शर्ट्स गुड्स का काम कर रहे हैं, बेची है, कैश मेमो बना तो आया क्या, कैश, और किसके थ्रू आया, सेल्स के थ्रू। सेल्स होती है, रेवेन्यू है, क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। कैश आया है तो कौन सा वाउचर बनाते हैं, क्रेडिट वाउचर। तो इट मीन्स इस वाली ट्रांजेक्शन में जनवरी 15 की जो ट्रांजेक्शन है इसमें हम कौन सा वाउचर बनाएंगे, क्रेडिट वाउचर, और क्रेडिट किसको करेंगे, सेल्स अकाउंट को, क्योंकि कैश रिसीव हुआ है, ठीक है। और अमाउंट इसमें स्पेसिफाई कर देंगे 7,000। फिर इसके बाद जनवरी 20 विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज बाय चेक नंबर 23,301 रुपीज 5,000। बैंक से ऑफिस यूज के लिए कैश विड्रॉ करा, तो अब आया क्या इसमें, कैश, और किसके थ्रू आया, बैंक के थ्रू। तो जब कैश रिसीव होता है तो कौन सा वाउचर बनाते हैं, क्रेडिट वाउचर। तो किसके थ्रू आया, बैंक के थ्रू, तो बैंक अकाउंट होगा क्रेडिट। और बैंक क्रेडिट क्यों हो रहा है, क्योंकि बैंक बैलेंस कम हो रहा है। बैंक एक एसेट है, एसेट बढ़े तो डेबिट, कम हो तो क्रेडिट। तो बैंक जो एसेट है वो तो कम हो रही है, तो क्रेडिट कर देंगे किसको, बैंक अकाउंट को। तो ये जो ट्रांजेक्शन है जनवरी 20 वाली, विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज बाय चेक नंबर 23,301, इसमें क्रेडिट वाउचर बनेगा और बैंक अकाउंट को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे।
फिर इसके बाद जनवरी 27 विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज बाय चेक नंबर 51003 20,000 रुपीज विड्रॉ करे पर्सनल यूज। पर्सनल चीजें क्या होती हैं? ड्राइंग्स। पर्सनल चीजों का जो मतलब यहाँ पे अकाउंट्स में जो ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं ना, वो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं। अगर कोई ट्रांजेक्शन पर्सनल है तो पर्सनल को क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स है तो यहाँ पर क्या होगा? कैश जार है, तो इसी वजह से अब यहाँ पे ड्राइंग्स को क्या कर देंगे? ड्राइंग्स को जो ड्राइंग अकाउंट है उसको क्या कर देंगे? डेबिट। डेबिट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ड्राइंग क्या करती है? कैपिटल की वैल्यू को कम करती है। तो इस केस में जो जनवरी 27 वाली ट्रांजेक्शन है उसमें हम डेबिट वाउचर बनाएंगे और जो ड्राइंग है उसको क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये कंप्लीट हो गया। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ ही लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही।